तो हेलो एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या सच में हिमावरी ने सरपास कर दिया है नारुतो उज़ुमाकी को। आई नो ये अभी बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है जिसमें हिमावरी ने सच में सभी को सरपास कर दिया है जो कि कुरामा के जिंजुरी रह चुके हैं। ये हुआ कैसे और कैसे कुरामा ने ये बोल दिया कि उसने सरपास कर दिया है नारुतो को। लेकिन उससे पहले तुम लोग ये जान लो कि ये कुरामा वही है जो कि नारुतो के अंदर रहता था। हाँ, ये बेबी कुरामा वही है और इसी बेबी कुरामा ने ही ये कहा है कि ये जो हिमावरी है इसने सरपास कर दिया है नारुतो उज़ुमाकी को। तो देखो, हाँ एक्चुअली में हिमावरी ने सच में सरपास कर दिया है नारुतो उज़ुमाकी को। हाँ, अपने ही बाप को सरपास कर दिया इसने और इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है क्योंकि तुम्हें ये तो पता ही है कि हर आने वाली जो ब्लड लाइन होती है वो पास्ट की ब्लड लाइन को सरपास कर ही देती है। जैसे तुम्हें फॉर एग्जाम्पल नारुतो ने सरपास किया था मिनातो को एंड हाँ और भी ऐसे एग्जाम्पल्स है जैसे कि काकाशी ने अपने ही बाप को सरपास किया, सास्के ने अपने बाप को सरपास किया एंड साकुरा ने किसी को सरपास नहीं किया। खैर अभी हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हिमावरी इतनी स्ट्रोंग कैसे हो सकती है। तो खैर अभी तुमको पहले मैं ये बता देता हूँ कि किशिमोटो सर ने हमें पहले ही ये बता दिया था कि हिमावरी इतनी स्ट्रोंग निकलेगी क्योंकि तुमने वो सीन तो देखा ही होगा कि जब डेमन ने अटैक कर दिया था हिमावरी पे और वो उससे पूछता है कि तुमने ये डोज क्यों नहीं किया एंड डेमन को उसके अंदर से एक अलग सी प्रेजेंस फील हुई जो कि कुरामा की थी बट हमें उस टाइम पे ये नहीं नोटिस किया। तो इस चीज से तो हमें ये पता चलता है कि हिमावरी पहले से ही स्ट्रोंग थी बट ये चीज हमें नहीं पता थी एंड ना ही ये दिखाई गई किशिमोटो सर की मदद से। एंड तुम लोग ये भी जानते हो कि जो हिमावरी है उसकी जो माँ है वो हिनाता है और हिनाता जो है वो पूरी प्योर ब्लड लाइन से आती है युगा क्लैन की, यानी कि वो सीधा रिसेंबल करते हैं हामुरो ओत्सुजुकी को जो कि हागोरोमो ओत्सुजुकी का ब्रदर है। एंड तुम ये भी जानते हो कि जो हागोरोमो ओत्सुजुकी है उसने सीधा चाकरा दिया था नारुतो को, मतलब कि सेज ऑफ सिक्स पाथ का चाकरा दिया था। तो जब बाप ही इतना स्ट्रॉन्ग हो और हिनाता मतलब कि उसकी जो माँ है वो ही इतनी ज्यादा प्योर ब्लड लाइन से आती हो तो क्यों ना हिमावरी इतनी स्ट्रॉन्ग निकलेगी। और हाँ, उसका भाई भी तो अभी के टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन चुका है और यही सब के कारण जो हिमावरी का चाकरा है वो 2 गुना नहीं 3-4 गुना ज्यादा है नारुतो से और इसीलिए कुरामा ने ये बोला था कि तुमने सरपास कर दिया है नारुतो उज़ुमाकी को। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या हिमावरी भी यूज कर सकती है वेरिएंट मोड जिस तरीके से नारुतो ने यूज किया था, और अगर वापस यूज करती है जैसे कि नारुतो ने यूज किया था तो क्या कुरामा वापस चले जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो हिमावरी अभी के टाइम पे वेरिएंट मोड यूज नहीं कर पाएगी बट अगर किसी टाइम पे करती है तो कुरामा की डेथ नहीं होने वाली, ये मैं लिख के देता हूँ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कुरामा है और जो हिमावरी है ये दोनों एक जिस्म और एक जान बन चुके हैं और इसका मतलब ये है कि जो अपनी हिमावरी है ये आधी जिंजुरकी और आधी टेल बीस्ट है। अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आधी टेल बीस्ट कैसे हो सकती है, इसे तो पूरा जिंजुरकी होना चाहिए। बट रुको रुको, मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो तुम्हें ये तो पता ही है कि कुरामा का जो चाकरा है ये धीरे से फ्लो हो गया था हिनाता के अंदर जब नारुतो और हिनाता इलू इलू कर रहे थे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हिमावरी के अंदर किसी ने सील थोड़ी ना किया है, उसका तो रीबर्थ हुआ है हिमावरी के अंदर। एंड अगर कोई भी टेल बीस्ट किसी के अंदर सील होता है तो उसे जिंजुरकी कहा जाता है बट यहाँ पर तो रीबर्थ ही हुआ है सीधा। और अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो तुम लोग ये समझ लो कि जो कुरामा है ये अब बॉडी पार्ट बन चुका है हिमावरी की बॉडी का। एंड अब तुम लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या ये वाला जो कुरामा है बेबी कुरामा ये उतना ही स्ट्रोंग है जितना नारुतो के अंदर रहता था या फिर उससे ज्यादा स्ट्रोंग है। अब बात रही हिमावरी के ये मोड की, मतलब ये फॉर्म की, जो कि बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये बेरियन मोड है बट एक्चुअली में ये बेरियन मोड नहीं है क्योंकि तुम अगर ध्यान से उस हिमावरी के क्यूबी फॉर्म को देखोगे तो वो बिल्कुल नारुतो के क्यूबी फॉर्म से मैच हो रहा है जो कि एक्चुअली में होना भी चाहिए। तो मैंने तुम्हें ये तो एक्सप्लेन कर दिया है कि वो बेरियन मोड नहीं है और बेरियन मोड सच में बहुत ज्यादा ही स्ट्रोंग था, वो इतनी जल्दी उसको नहीं मिलने वाला भाई। लेकिन फिर भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो बेरियन मोड है बट अगर तुम नारुतो के बेरियन मोड को देखोगे तो ऊपर सिंग टाइप का कुछ फॉर्म हो रहा है जो कि हिमावरी में नहीं हो रहा है। तो इस बात को ध्यान से समझ जाओ कि वो बेरियन मोड नहीं है, ठीक है, वो बेरियन मोड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और मेरे हिसाब से अभी पूरी बोरुतो मांगा में सबसे बेस्ट कैरेक्टर बोरुतो का ही डेवलप हुआ है क्योंकि उसको अगर तुम पहले देखते जो कि तुमने देखा ही होगा पहले वो कैसा रोतलूसा था और अब के टाइम पे बिल्कुल चैट बन चुका है भाई। सच में मुझे उसको देख के शर्म आती थी कि नारुतो कैसा है और बोरुतो कैसा है बट अब उसको देख के लगता है कि हाँ ये नारुतो का बेटा है और नारुतो को सरपास करने वाला है। एंड अब बस मुझे ये देखना है कि जो अपनी हिमावरी है इसने अपने ऊपर से मतलब
काबू खोया है कि नहीं खोया है, जैसे अपना नारुतो खोता था जब वो क्यूबी मोड में आता था। बाकी ये सब तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही आएगा मैं तुम्हें उसके सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार।